तुम थके हुए नहीं हो, तुम बस इस जंग से उकता गए हो जो हर दिन बगैर ऐलान के तुम्हारे अंदर लड़ी जाती है। एरीज की रूह हमेशा आगे बढ़ने के लिए बनी होती है, मगर पिछले कुछ दिनों में तुमने महसूस किया है कि रफ्तार तो है मगर दिल हम कदम नहीं। ये वो लम्हा है जहाँ एरीज बाहर से मजबूत और अंदर से सवालों में घिरा होता है। लोग तुम्हें बेखौफ समझते हैं, मगर वो नहीं जानते कि तुम कितनी बार अपने आप को संभाल कर दोबारा खड़े होते हो। ये हफ्ता तुम्हें साबित करने नहीं आया, ये तुम्हें समझाने आया है कि हर लड़ाई जीतने की नहीं होती और हर आग जलाने की नहीं। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं करते, हम हाल की धड़कन सुनते हैं। ये वीडियो आम वीकली प्रिडिक्शन नहीं, ये एरीज की इस मोड़ की वजाहत है जहां ताकत और सब्र एक ही सबक बन जाते हैं। इसे आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते की असल हकीकत जल्दी जाहिर नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें खुद तक ले जाती है। इस हफ्ते सूरज की तवानाई एरीज के अंदरूनी फैसलों को रोशन कर रही है। ये वो मकाम है जहां इंसान खुद से पूछता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो वाकई ही मेरा रास्ता है। इसलिए तुम बेवजह गुस्सा महसूस कर सकते हो या छोटी बातें ज्यादा भारी लग सकती हैं। ये कमजोरी नहीं, ये अंदरूनी अलाइनमेंट का अमल है। मून के असरात हफ्ते के दरमियानी हिस्से में तुम्हारे जज्बात को सरफेस पर ला सकते हैं। कोई पुरानी बात, कोई दबा हुआ एहसास अचानक सामने आ सकता है। ये तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि साफ करने के लिए है। मार्स चूंकि तुम्हारा हाकिम सियारा है, इसलिए इसकी मौजूदा पोजीशन तुम्हें जल्दबाजी से रोक रही है। ये हफ्ता बगैर सोचे रद्द-ए-अमल देने का नहीं, बल्कि ताकत को काबू में रखने का है। जो एरीज ये सीख ले, वो बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा लेता है। सैटर्न एक सख्त गिर मगर सच्चा पैगाम दे रहा है। हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं और हर मसला तुम्हें ही हल नहीं करना। कुछ बोझ छोड़ना तुम्हारी शिकस्त नहीं, तुम्हारी हिकमत है। मरकरी तुम्हारी जबान को कम मगर वजनी बना रहा है। इस हफ्ते एक जुमला, एक फैसला और एक खामोशी तुम्हारी सिमत बदल सकती है। जुपिटर याद दिला रहा है कि असल कामयाबी सिर्फ रफ्तार में नहीं, दुरुस्त वक्त पर कदम रखने में होती है। इस हफ्ते एरीज की जिंदगी 3 सतहों पर हरकत में है। लेयर 1 सरफेस रियलिटी, बाहर की दुनिया में दबाव, मुकाबला या किसी फौरी फैसले की बात हो सकती है। ये वो सतह है जो सब देखते हैं। लेयर 2 इमोशनल अंडरवर्ल्ड, अंदरूनी तौर पर तुम सुकून चाहते हो मगर जंग के लिए तैयार रहते हो। ये वो मकाम है जहां एरीज को अपनी असल ताकत पहचाननी होती है। लेयर 3 डेस्टिनी इंटरफेरेंस, इस हफ्ते कुछ इशारे तुम्हें रोकेंगे, रफ्तार कम करेंगे या सोचने पर मजबूर करेंगे। ये रुकावट नहीं, ये सिमत की दुरुस्तगी है। जब इंसान अपनी ताकत को काबू में लेना सीख लेता है तो मोहब्बत का सवाल खुद ब खुद सामने आता है। अब सवाल ये है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, बल्कि ये है कि कौन तुम्हारी आग को समझकर संभाल सकता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये फल्की तवानाई एरीज की मोहब्बत पर क्या असर डालने वाली है। एरीज की मोहब्बत हमेशा शिद्दत से जुड़ी होती है, मगर इस हफ्ते मोहब्बत शिद्दत से ज्यादा जब्त मांगती है। और अब दिल ये नहीं पूछता कि कौन कितना करीब है, बल्कि ये परखता है कि कौन मुश्किल लम्हे में तुम्हारी आग को भड़काता नहीं बल्कि संभालता है। इस हफ्ते मोहब्बत में जल्दबाजी उल्टा असर दे सकती है। जो रिश्ता सच और एहतराम पर खड़ा है वो खामोशी में भी मजबूत रहेगा, और जो सिर्फ जोश पर चल रहा है वो एक सवाल पर बिखर सकता है। एरीज, अगर तुम अकेले हो तो ये हफ्ता किसी नए ताल्लुक से पहले अपने दिल को समझने का है। कोई शख्स तुम्हारी तरफ दिलचस्पी के साथ बढ़ेगा, मगर तुम इस बार सिर्फ अटेंशन से मुतासिर नहीं होगे। तुम देखोगे कि सामने वाला तुम्हारे फैसलों का एहतराम करता है या तुम्हें जल्दी में किसी कीमत धकेलना चाहता है। बुध के बाद एक बात वाज़ेह हो सकती है, या तो बात मजीद संजीदा रुख अख्तियार करेगी या तुम खुद खामोशी से पीछे हट जाओगे। ये पीछे हटना कमजोरी नहीं, ये खुद को बचाने की समझदारी है। जो सच्चा होगा वो तुम्हारी रफ्तार के साथ कदम मिलाने की कोशिश करेगा। जो एरीज किसी ताल्लुक में है, इसके लिए ये हफ्ता गुस्से और बर्दाश्त के दरमियान तवाज़ुन सिखाता है। दिल में जमा बातें अब बाहर आना चाहती है, मगर अंदाज बहुत अहम है। अगर बात गुस्से में कही गई तो मसला बढ़ सकता है, और अगर सुकून के साथ कही गई तो ताल्लुक मजबूत हो सकता है। हफ्ते के आखिर में एक अहम गुफ्तगू मुतवक्के है।
जो ये तय करेगी कि रिश्ता किस सिमत में जा रहा है। याद रखो, मोहब्बत में जीत ऊंची आवाज करने से नहीं, बात समझाने से होती है। और अगर कोई ताल्लुक काफी अरसे से रुका हुआ है, ना मुकम्मल आगे ना मुकम्मल पीछे, तो इस हफ्ते हकीकत सामने आने के इम्कानात है। या तो सामने वाला वाज़े कदम उठाएगा या खामोशी अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाएगी। एरीज के लिए ये हफ्ता गलत उम्मीदों से निकलने का है। जो तुम्हें सिर्फ जोश में करीब आए और मुश्किल में पीछे हट जाए, वो तुम्हारी तकदीर नहीं हो सकता। सच का सामना तकलीफ दे हो सकता है, मगर यही दिल को आज़ाद करता है। अगर तुम एरीज हाउसवाइफ हो तो इस हफ्ते तुम्हारे दिल में ये एहसास उभर सकता है कि तुम बहुत कुछ कर रही हो, मगर कहाँ कम जा रहा है। तुम्हारी थकन और तुम्हारी कुर्बानी खामोश है, मगर बेकीमत नहीं। हफ्ते के दौरान कोई नरम रवैया, कोई छोटा सा एतराफ़ या किसी का ख्याल तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि तुम अकेली नहीं हो। ये वक्त है कि तुम अपनी जज्बाती हद पहचानो और खुद को हर बात का जिम्मेदार ना समझो। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी ताकत है, ना कि बोझ। जब दिल में जज्बा और ज़ब्त दोनों जगह बना लें तो इंसान अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों को भी ज़्यादा वाज़े नज़र से देखता है। अब हम इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ एरीज की हिम्मत, फैसला साजी और सब्र एक साथ आजमाए जाते हैं। एरीज के लिए ये हफ्ता काम में रफ्तार बढ़ाने का नहीं, ताकत को दुरुस्त सिमत देने का है। तुम में तवानाई की कमी नहीं, मसला सिर्फ ये है कि हर जगह एक साथ जोर लग रहा है। काम की जगह पर कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जहां तुम्हें फौरी रद्द-ए-अमल देने का दिल करे, मगर यही वो मकाम है जहां रुक जाना फ़ायदा देगा। बुध के बाद तुम्हें ये वाज़े हो सकता है कि कौन सा काम वाकई तुम्हें आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ तुम्हारी तवानाई खा रहा है। खामोशी से सही काम पर फोकस इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। कारोबार करने वाले एरीज के लिए ये हफ्ता जोश से ज़्यादा हिकमत मांगता है। कोई डील या नया मौका जल्दी फैसला मांग सकता है, मगर बेहतर यही होगा कि तुम हर पहलू देखो। हफ्ते के आखिर में कोई मुतबादिल रास्ता या नया राब्ता सामने आ सकता है जो पहले नज़र नहीं आ रहा था। जल्दबाजी में बड़ा कदम उठाने की बजाय छोटा मगर दुरुस्त कदम ज़्यादा फ़ायदा देगा। तलबा के लिए यह हफ्ता ज़हनी दबाव लेकर आ सकता है, ख़ास तौर पर मुकाबले या नताइज के हवाले से, मगर ये दबाव तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आया है। एक वाज़ेह रूटीन बनाओ और ख़ुद को हर बात में बेहतरीन साबित करने के दबाव से आज़ाद रखो। रात का वक्त पढ़ाई के लिए बेहतर रहेगा। किसी उस्ताद या सीनियर की बात गौर से सुनो, ये तुम्हें गलत सिमत जाने से बचा सकती है। ख़ानदानी मामलात में इस हफ्ते नरमी की ज़रूरत है। किसी करीबी फ़र्द के साथ बात बिगड़ सकती है। अगर तुमने गुस्से में रद्द-ए-अमल दिया, ये वक्त अपनी बात ऊंची आवाज़ के बगैर कहने का है। तुम्हारी पुरसुकून मौजूदगी ख़ानदान में सुकून ला सकती है और एक पुराना मसला खामोशी से हल होने लगेगा। माली मामलात में यह हफ्ता सोच समझ कर चलने का है। गैर ज़रूरी खर्च तुम्हारे मंसूबों में रुकावट डाल सकते हैं, इसलिए ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क करना ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर में कोई छोटा फ़ायदा या रुकी हुई रकम वापस आ सकती है। ये वक्त रिस्क लेने का नहीं, अपनी बुनियाद मजबूत करने का है। एरीज इस हफ्ते ज़हनी और जिस्मानी थकन महसूस कर सकता है। गुस्सा अगर दबाया जाए तो जिस्म में ताज़ापन बन सकता है, ख़ास तौर पर सर, गर्दन या कंधों में। पानी ज़्यादा पियो, नींद पूरी करो और ख़ुद को हर बहस में कूदने से बचाओ। जुम्मे के बाद तवानाई में बेहतरी महसूस हो सकती है अगर तुमने खुद को आराम दिया। अब बात करते हैं डेस्टिनी टाइमलाइन प्रोजेक्शन की। हफ्ते का पहला और दूसरा दिन एक जिम्मेदारी या फैसला जहन पर दबाव डाल सकता है। हफ्ते का तीसरा दिन किसी बात की वजाहत सामने आती है जो तुम्हें सुकून देती है। हफ्ते का चौथा और पांचवा दिन काम या जाती जिंदगी में एक मौका तुम्हारी हिम्मत मांगेगा। हफ्ते का छठा दिन कोई इशारा या गैर मुतवक्के बात तुम्हें सही सिमत दिखाएगी। और हफ्ते का सातवां दिन अंदरूनी एतमाद और सुकून वापस आता है। एरीज असल ताकत हर वक्त आगे बढ़ने में नहीं, कभी रुक कर खुद को संभालने में होती है। इस हफ्ते अपने गुस्से को दुश्मन ना बनाओ, इसे समझो। जो तुम्हारी रफ्तार बर्दाश्त कर सके वही तुम्हारे साथ चलने के काबिल है। बाकी को छोड़ देना कमजोरी नहीं, दानाई है। एरीज के लिए कॉस्मिक मैसेज है, जो चीज़ तुम्हें गुस्से में फैसला करने पर मजबूर करे वो तुम्हारी रहनुमा नहीं हो सकती। ये हफ्ता तुम्हें जलाने नहीं,
तुम्हें मजबूत बनाने आया है। दोस्तों, ये था एरीज का इस हफ्ते का कायनाती पैगाम एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल की किसी बात को आवाज़ दे सकी हो तो इसे आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सितारे नहीं पढ़ते, हम तुम्हारी असल ताकत पढ़ते हैं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।